रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को तारने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरों की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और सारी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिर धा, चट धा गिर धा, यानी आ जा भीड़ जा, आ जा भीड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले के सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास की तरह तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरा अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वो गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर में मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग में सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोरी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी डुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, पागल, मरा, मरा, मरा।
पर वाह रे बहादुर, लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटर कर मर जाऊंगा। मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्ठन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद कर दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिर धा, चट धा गिर धा। बड़ी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे, वाह पट्टे। लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिर धा, चट गिर धा, चट गिर धा। मत डरना, मत डरना, मत डरना। लुट्ठन के गर्दन पर केहूनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे रे बहादुर, बादल सिंह अपनी शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धीना तिरकट तिन्ना, धाक धीना तिरकट तिना। लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्ठन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहर है मिट्टी के शेर। अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। धिक धिना अर्थात चित्त करो, चित्त करो। लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिर गिर धा, गिर गिर धा, गिर गिर। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद्र की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्ठन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़ कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं, अरे रे, किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया।
तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर, जाति का दुसाध सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर या ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पीट कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हाँ। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चे की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आप 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलौड़ियां ठूस, टुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने से समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढाल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कंसलर करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, अब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भाभी पहलवानों का दैनिक जीव भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरेबल। नए मैनेजर ने कहा, हॉरेबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया
और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्चे गांव वालों की ओर बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भुनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूकते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हीन, जो सो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका तो सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत, औषधि, उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का गुण था और न महामारी की सर्वनाश गति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असन्ना वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठ, पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चट धा, चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ हिलेर किंतु रूपगन शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। रात में सियारों ने सुगठित बाई जांघ के मांस को खा डाला है, पेट पर भी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पास ही में ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें
और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।